आपका मेरे YouTube चैनल मालविया मैथ मैजिक पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं संख्या पद्धति के बाद में आज मैं पूर्ण संख्याओं वाले सवाल लाया हूं कि पूर्ण संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, उनसे किस रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं। आपको मैं पूरे सवाल समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, हर तरीके के सवाल समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे इस वीडियो पे बने रहें। और मेरा अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और शेयर करें। देखिए बेटा, क्या है सवाल देखते हैं। जब ऋण 1 को ऋण 1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या है ना। तो जब ऋण 1 को ऋण 1 से 100 बार गुणा करें, देखें जब कोई संख्या को कोई संख्या से गुणा करना है, मतलब ऋण 1 है, ये ऋण 1 है, माइनस का 1 है, इसको ऋण 1 से 100 बार गुणा करना है। मतलब पहली बार करना है, फिर दूसरी बार करना है, फिर तीसरी बार करना है, ऐसे 100 बार करना है। मैं एक बार करता हूँ। ऋण 1 में मैं ऋण 1 का पहली बार गुणा किया, क्या उत्तर आएगा? तो आपको पता है कि देखो, अंकों का गुणा होगा और साइन का भी गुणा होता है, कि जो साइन है उनका भी गुणा होता है। तो ये माइनस वाली है, ये माइनस वाली है, तो गुणा होगा। एक और एक का गुणा होगा तो एक होगा, और अगर और फिर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी पॉजिटिव 1 आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा, है ना। अब देखो, ये पहली बार किया तो 1 आया। अब मैं दूसरी बार करके देखता हूँ कि एक का 1 आया पहली बार में। अब और ऋण 1 का गुणा दूसरी बार करता हूँ। इसमें भाई ऋण 1 से गुणा करते जाना है, तो एक बार किया, अब दूसरी बार किया तो गुणा हुआ। 1 और 1 का गुणा करने पे 1 आएगा, और ऋण और ये प्लस वाला है, और ऋण और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। जब भी दो अपोजिट साइन का अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा माइनस आता है, ये पता होना चाहिए आपको। अब ये 2 बार करने में ऋण आ गया, ऋण 1 आ गया। अब तीसरी बार और करता हूँ, तीसरी बार करता हूँ तो ये प्लस का 1 आ गया, यानी पॉजिटिव 1 आ गया। फिर चौथी बार करता हूँ तो माइनस का 1 आ गया। फिर मैं अगर पांचवी बार करता हूँ, पांचवी बार इसमें ऋण 1 का गुणा करता हूँ तो प्लस का 1 आ गया। और अगर मैं छठवीं बार करता हूं तो माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात हुई कि भाई अगर एक बार करता हूं, एक बार किया तो क्या आया? 1 आया। अगर 2 बार किया तो क्या आया? ऋण 1 आया। अगर 3 बार किया तो क्या आया? प्लस का 1 आया। अगर 4 बार किया तो माइनस का 1 आया। अगर 5 बार किया तो प्लस का 1 आया, और अगर 6 बार किया तो माइनस का 1 आया। अब यहां समझ में ये आ रहा है हमें कि भाई अगर विषम बार कर रहे हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9 को अगर विषम बार कर रहे हैं तो विषम बार में हमारा उत्तर प्लस का 1 आ रहा है, पॉजिटिव 1 आ रहा है। और अगर हम सम बार कर रहे हैं, सम संख्या का गुणा कर रहे हैं, सम बार में कर रहे हैं, तो अगर मैं जैसे 2 बार किया तो ऋण 1 आया, 4 बार किया तो ऋण 1 आया, 6 बार किया तो माइनस का 1 आया, है ना। वही तो विषम बार में माइनस का 1 आ रहा है। मतलब हम अगर 1000 बार भी गुणा करें तो उत्तर तो एक ही आना है, पर वो माइनस वाला आएगा या प्लस वाला आएगा, बस यही हमें देखना है। तो विषम बार में करने पे 1 आ रहा है, सम बार करने में माइनस का 1 आ रहा है। अब हमें कितनी बार करना है? 100 बार। 100 क्या है? सम है या विषम? तो 100 सम है, क्योंकि जिसके भी इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो एक सम संख्या होती है। और हमारा 100 बार अगर गुणा सम संख्या में गुणा करने पे क्या आ रहा है? माइनस का 1, यानी 100 बार अगर गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर माइनस का 1 आएगा बेटा। और माइनस का 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अगला सवाल आपके सामने है कि संख्या 9,59,595 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। मन में मतलब इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है, बड़ी वाली देखनी है, कि जो इसको भाग कर सके, है ना। हमें सबसे बड़ी ढूंढना है। अब हमें बड़ी ढूंढना है सबसे, हम क्या करें कि क्या किसमें कोई भी संख्या में कौन कौन सी संख्या से विभाज्य हो रही है, हम उसके प्राइम फैक्टर निकाल लें, उससे भी पता चल जाएगा कि किस किस संख्या का इसमें भाग जाता है। इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब देखो, पहला काम होता है कि 2 से भाग जा रहा है क्या, तो इकाई में 5 है, 2 का नहीं जाएगा। 3 का जा रहा है क्या, तो 9, 9 दूनी 18, 9 3 27,
5 5 दूनी 10 और 5 3 15, 15 और 27 होते हैं, 15 और 27 हो जाएंगे कितने 42, और 42 3 के टेबल में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग चला जाएगा, दे देते हैं 3 3 9, बचे कुछ नहीं, 5 तो 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, 3 1 कम 3 है ना, 3 1 जा 3, बचे 2 29 हो गया, 3 आम 27, बचे 2 25 हो गया, 3 8 24, बचा 1 19 हुआ, 3 6 18, बचा 1 15 हुआ, 3 5 15, भाग चला गया पूरा पूरा। अब जा रहा है कि नहीं और देखते हैं, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32, नहीं जाएगा। अब अगला अभाज्य संख्या कौन सी है 5, तो 5 का भाग जा रहा क्या, हम देखते हैं 5 का भाग जा रहा है कि नहीं, हाँ जा रहा है, इकाई में 5 है, चला जाएगा, देते हैं 5 6 30, बचा 1 19 हुआ, 5 3 15, बचे 4 48 हुआ, 5 नाम 45, बचे 3 36 हुआ, 5 7 35, बचा 1 15 हुआ, 5 3 15, ठीक है। अब 5 से जाना भी बंद हो गया। अब हम देखते हैं कि 7 का भाग जा रहा क्या, तो 7 नाम 63, 7 1 कम 7, बचेंगे 2 27 होगा, 7 3 21, बचेंगे 6 63 होगा, और चला जाएगा 7 का भाग, देते हैं तो 7 नाम 63, 7 1 कम 7, बचा इसमें से 2 27 हुआ, 7 3 21, बचा इसमें से 6 63 हुआ, और 7 नामा 63, ठीक है। अब आगे देखते हैं 7 का जा रहा क्या, तो 7 1 कम 7, बचेंगे 2 21, 7 3 21 और 39, नहीं आएगा, ये 7 के टेबल में नहीं आएगा। 11 से जा रहा क्या तो 11 8 88, बची 3, 11 3 33, नहीं जाएगा। 13 से जा रहा क्या, तो 13 7 91, 13 3 39, हाँ जा रहा है, तो 13 7 91, भाग नहीं यदि भाग की 0, 39 हुआ, तो 13 3 39। अब आगे देखते हैं 13 का जा रहा क्या, जा रहा है तो देख लेते हैं, नहीं जा रहा तो देख लेते हैं, 13 का नहीं जाएगा, 13 पंजे 65, बचेंगे 5 63 बनेंगे, नहीं जाएगा। 13 से अगली संख्या कौन सी है, तो 13 से अगली संख्या 17 है, 17 3 51, 17 चौक 68, बचेंगे 2 23, नहीं जाएगा। 19 का जा रहा क्या, तो 19 का हम देखें तो 19 पंजे 55, 19 3 57, 19 3 57, बचे कितने, बचे इसमें से 13 133, हाँ 7 बार में 133 आता है, चला जाएगा 19 से, 19 3 57, बचे इसमें से 13 133 हुआ, 7 बार में आ जाता है 133, ठीक है। अब अगला देखते हैं 37 का टेबल में, 37 के टेबल में 37 एक कम 37। अब देखो ये जो 9,59,595 है, इसमें 3 से भी भाग जाता है, इसमें 5 का भी भाग जाता है, इसमें 7 का भी भाग जाता है, इसमें 13 का भी भाग जाता है, इसमें 19 का भी भाग जाता है, और इसमें 37 का भी भाग जाता है। अब हमें क्या पूछा है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 37 है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। देखो अगला सवाल क्या है कि भाई एक कार पार्क में 34 पंक्तियां हैं, 34 पंक्तियों का मतलब होता है कि लाइनें, ऐसी 34 लाइनें हैं, है ना, इसमें कार पार्क होती है, ऐसी 34 लाइनें हैं, है ना, उसमें एक पंक्ति में कितनी कारें यहाँ खड़ी हो जाती है, 420 कारें, यानी एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी हो जाती है, वो खड़ी करने का स्थान है, तो पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है, अब 34 पंक्तियों में कैसे होगी। अब देखो एक तो सबसे बड़ी बात है, ऐसे सवाल भी अपन कर भी सकते हैं, करेंगे भी, पर देखो 30 तो होगी नहीं, जब 420 एक में हो रही है तो 30 तो होगी नहीं, ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया, है ना। 406 420 जब एक में हो रही तो 14 में तो ज्यादा ही होगी, ये 434 यानी ज्यादा ही होगी, और हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो गया है ना। पर बाकी देखो इसके बाद भी हम क्या करेंगे कि भाई देखो अगर 420 एक में 420 जा रही है तो 14 में कितनी जाएगी, तो हम एक में 420 तो 14 में कितनी होगी, 14 का गुणा कर देते हैं, 14 0 0, 14 दूनी 28 के 8, हाथ के आए 2, और 14 चौक 56, 56 और 2 58, और 5880 कारें उसमें खड़ी हो जाएगी। हर पंक्ति में अगर 420 कार, इसमें भी 420, ऐसे 420 ऐसे 14 बार 14 पंक्तियां हैं, और 14 पंक्तियों में जब खड़ी होंगी तो कितनी हो जाएगी, 5880, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल है, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब कोई तीन संख्याओं का गुणनफल बता रहा है कि भाई x, y और z, इन तीनों का गुणा किया तो 7980
80 है ना। कोई 3 संख्याएं हैं उनका गुणा करने पे 7980 आया, पर उसमें से 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब ये अगर x और y या कोई सी भी 2 संख्या उनका गुणनफल कितना है 228 है ना। मतलब हमें तीसरी संख्या ये z वाली ये तीसरी है क्या कि जिसका इसमें गुणा किया और ये आया, तो हमें ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। ये जो 228 है हम उस पार ले जाएं, और जो भी गुणा वाली संख्या होती है गुणा में जो है वो भाग में जाती है, भाग वाली गुणा में जाती है। तो देखो ये गुणा वाली इधर भाग में चली गई, हमें तीसरी जो z का मान क्या हो जाएगा ये भाग में चली गई है ना। 228 भाग दे देते हैं, भाग दे देते हैं तो देखते हैं कैसे कट रहा है। तो 2 से काटते हैं, 2 से ही काटते हैं। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चौको 8। इसको भी 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 बचा 1, 2 नाम 18 बचा 1, 2 नाम 18 0 का 0। फिर 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10 बचा 1 14 हुआ, 2 साथी 14। और ये भी 2 से कट रहा है, 2 एक कम 2 1 बचा, 2 नाम 18 बचा 1, 2 नाम 18 बचा 1, 2 पंजे 10। अब देखते हैं कैसे। तो 3 से कट रहा है, 7 5 12 ठीक है। 3 से ये जा रहा है इसमें 9 9 18 18 और 5 23 और 1 24 जा रहा है 3 का। तो 3 6 18 बचा 1, 3 6 18 बचा 1, 3 पंजे 15। इसको भी 3 एक कम 3 बचे 2, 3 आम 27। 1965 में 19 का भाग दे देते हैं, 665 में 19 का भाग दे देते हैं। ठीक है 665 में 19 का भाग, नीचे 19 बचा ऊपर 665 बचा है, दे लेते हैं। 19 3 57 57 होता है, 6 में से 7 नहीं जाते, उधार लिया। 16 में से 7 के बचे 9 और यहाँ 0 बचा है, उतारिए 5 और 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 पूरा पूरा भाग चला गया। कितनी बार 35 बार। यानी कि ये जो z का मान है अगर हम यहाँ पे 35 लिख दें तो ये गुणा करने पे ये आ जाएगा। वो तीसरी संख्या क्या है 35, 35 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। देखो बेटा अगला सवाल क्या है कि किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। ऐसी कौन सी संख्या है। देखो आपको भाग का नियम क्या पता है कि भाज्य बराबर हमेशा भाज्य क्या होते हैं, भाग में 4 चीजें होती कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये नियम है भाग का कि भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल के बराबर। कि भाजक में भागफल का गुणा कर दें और शेषफल को जोड़ दें तो भाज्य पता चल जाएगा। भाज्य क्या होता है, जो यहाँ पे अंदर होती है कि भाई किस में भाग देते हैं वो भाज्य वाला यहाँ होता है वो भाज्य होता है, यहाँ होता है वो भाजक होता है ना। और यहाँ पर भागफल आता है कि भाई कितनी बार भाग गया है, और यहाँ पर जो बच जाता है वो शेषफल हो जाता है। वो जो भी बचे, 0 अगर शेषफल है तो वो भी 0 शेषफल उसका कहलाता है कि 0 शेषफल यानी पूरा भाग चला गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, इनका गुणा कर दो और उसको ऐड कर दो तो हमारा पता चल जाएगा कि भाज्य क्या है। ठीक है यही करते हैं। जैसे मैंने कि भाई 17 से भाग दिया, 23 बार गया है और शेषफल कितना बच गया है 7 बच गया है। इसमें इसका गुणा कर दूं और इसको ऐड कर दूं तो भाज्य बराबर ये जो भाज्य आ जाएगा कि भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। कर लेते हैं। 23 में गुणा करना है 17 का गुणा करना है और उसमें 7 को जोड़ देना है ना। 7 को जोड़ देना है। ठीक है कर लेते हैं। 17 3 51 के 1 हाथ क्या है 5, 17 3 51 के 1 हाथ क्या है 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391 धन 7 और 391 को जोड़ेंगे तो 398 हमारा उत्तर आ जाएगा कि हमारा भाज्य 398 था है ना। और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि सवाल डी वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। ठीक है बेटा अगला सवाल क्या है, 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए। भाई इनका जो योग है इनको जोड़ने के बाद और क्या जोड़ें कि 12850 आ जाए। मेरे को पता नहीं है, मैं देखूंगा कि भाई क्या जोड़ूं इनमें, 3 8 4 5 में और क्या जोड़ दूं, मेरे को पता नहीं, मैं x मान लूंगा और इनको जोड़ने पे 12850 हो जाए। ठीक है इनको जोड़ लेते हैं तो 8 5 13 के 3 हाथ क्या 1, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 8 14 के 4 हाथ क्या 1 और 5 और 3 8 और 1 9 हो गया 9463। भाई 8 और 5 13 के 3 हाथ क्या 1 और 4 5 और 1 6 के 6 है ना, और 6 और 8 14 के 4 हाथ क्या 1 5 और 3 8 और 1 9 धन x बराबर 12850। हमें यही तो पता करना है कि यहाँ क्या है ऐसी संख्या इसमें जोड़े। तो देखो क्या जोड़ना है इसको, ये संख्या को उस पार ले जाते हैं तो क्या है प्लस वाली है ना, यहाँ कुछ नहीं प्लस है और ये प्लस में है, प्लस वाली संख्या उधर काय में गई माइनस में चली गई
है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, वो संख्या हमें पता हो जाएगी, सॉरी है ना, वो संख्या हमें पता हो जाएगी कि 12,850 में क्या जोड़े तो ये 9,463 उसमें से घटा दें, पता चल जाएगा कि क्या है। 10 में से 3 गए बचे 7, यहाँ 4 बचा है, 14 में 6 गए बची 8, और यहाँ पे 7 बचा है, 7 में से 4 गए बचे 3, और यहाँ पर 2 बचे हैं, 2 में से 9 तो नहीं जाता, तो 12 में से 9 गए बचे 3, 3,387, 3,387 का उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर ए, हमारा एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो क्या सवाल है अगला। अगला 7 नंबर का सवाल है कि 3,39,497 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो भाई देखो, 3 का नियम हमें पता है कि तीन का नियम क्या होता है कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर अगर 3 के टेबल में आता है तो उसमें 3 का भाग चला जाता है। देखते हैं, 3 और 9 12, 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32, 32 हो रहा है, यानी 3 का भाग जाने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। मतलब एक अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 33 बन जाएगा इसका योग, यानी कि हमारा उत्तर आ गया कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए, तो 1 जोड़ी जाए, है ना। 4 जोड़ देंगे तो भी 3 का भाग जाएगा, पर ये बड़ी संख्या हो गई क्योंकि 4 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा और 36 में भी 3 का भाग चला जाता है। पर हमें छोटी से छोटी पूछी है, हमें जो पूछा है वही बताना है, और हमारा उत्तर नंबर बी वाला एकदम सही हो गया बेटा। अगला सवाल देखते हैं। देखो बेटा, अगला सवाल आपके सामने बेटा क्या है, 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक जब भी देखना हो आपको कोई पूरे सवाल का गुणा नहीं करना है, आपको इसके इकाई में इसके इकाई का, क्योंकि इकाई का अंक वही आता है जो रहता है, क्योंकि उसके नीचे फिर क्रॉस लग जाता है जब हम गुणा करते हैं। तो 8 के टेबल में 4, आज 8 का 4 बार टेबल लें तो 32 आएगा, 32 में इकाई अंक क्या आएगा 2, मतलब यहाँ तक इकाई अंक 2 आ गया। अब 2 का गुणा 7 में करें, 2 का गुणा 7 में करें तो 7 दूनी 14, यानी इकाई अंक में क्या आ गया 4 आ गया, मतलब यहां तक गुणा करने पे इकाई अंक में 4 आ गया। अब 4 का गुणा 3 में करें इसके इकाई में तो 4 तिरी 12, 3 में करेंगे तो 12, और 12 का इकाई अंक क्या आया 2, और हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। ठीक है बेटा, अगला सवाल है आपके सामने, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाजित है, मतलब ये जो कोई संख्या बन रही है स्टार के पास भी कोई संख्या आएगी और वो 9 से विभाज्य हो जाती है, तो यहाँ स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखो 9 का नियम हमें पता है कि 9 का भाग किस में जाता है, यदि अंकों को जोड़ने पर 9 के टेबल में आता है तो उसमें 9 का भाग चला जाता है। जोड़ लेते हैं, 5 धन 4 धन 3 धन 2 धन स्टार धन 7, यहाँ क्या आएगा देखते हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21। अब 21 तो 9 के टेबल में नहीं आता, 18 आता है या 27 आता है, तो 27 होने के लिए यहाँ पे स्टार पे क्या आएगा, तो स्टार के पास हम 6 लिख दें तो 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 6 20 और 7 27, और आराम से इसमें 9 का भाग चला जाएगा क्योंकि 27 9 के टेबल में आता है, इसलिए 9 का भाग चला जाएगा। तो हमारे स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा 6 आएगा बेटा। ठीक है बेटा, अगला सवाल, अंतिम सवाल, 10वां सवाल, बाल दिवस के अवसर पर 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। इनमें से 8,749 लड़कियां थी, तो बताइए कितने लड़के थे। भाई कुल बच्चे कितने थे 15,633, है ना, ये कुल बच्चे हुए, इसमें लड़के और लड़कियां सब आ गई। उसमें से लड़कियां अगर 8,749 थी तो लड़के कितने थे, मैं लड़कियां इसमें से घटा दूंगा कुल बच्चों में से, तो मेरे को लड़कों का पता चल जाएगा। 13 में से 9 गए बचे 4, 12 में से 4 गए बचे 8, और यहाँ पे 5 में 7 नहीं आता उधार लिया, 15 में 7 गए बचे 8, और यहाँ पे 14 में से 8 गए बचे 6, तो 6,884 लड़के हैं, 6,884 लड़के हैं और 8,749 लड़कियां हैं। और ये हमारा आज का जो है हमारे 10 सवाल जो पूर्ण संख्याओं पर आधारित सवाल थे, जो आते हैं इस चैप्टर से, पूर्ण संख्या पर आधारित वाले सवाल, वो मैंने 10 सवाल में आपको पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है। आप अगर ये सवाल समझ लेंगे, आपको अगर ये सवाल समझ में आते हैं, आप कर लेते हैं, तो आपको बहुत फायदा इसका मिलेगा। मैं अगले वीडियो में जब तक आपके लिए लाऊंगा, अगले चैप्टर से भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं आएगी उनको लाऊंगा। जब तक के लिए आप बने रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।